हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बेस्ट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वैसे एमसीक्यू जो इस बार 2020 में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कौन सा, जो ये ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। एक तरह से इस टाइप का ये क्वेश्चन है ये। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन MgCO3, ये तो ब्रेक हो रहा है एक से अधिक में, यानी डिकम्पोज हो रहा है, ये तो नहीं होगा। अब देखिए सेकेंड में आपका सोडियम H2O से यार रिएक्ट कर रहा है। ये एक्चुअली में H2O जो है, याद कर लें, H+ और OH- का कंबाइनेशन है। क्लियर। तो अब आप बताइए, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ये आप जानते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। और अब बताइए, हाइड्रोजन तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया कौन, सोडियम, यानी NaOH बन गया। और हाइड्रोजन बाहर निकला तो H नहीं, H2 के फॉर्म में निकलेगा, गैस के फॉर्म में निकलेगा, अपना मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में निकलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, यानी बी नंबर आंसर होगा। हम सी भी डिस्कस करते हैं। दो कंबाइंड होकर एक बना मतलब कम्बिनेशन, एक ब्रेक होके एक से अधिक बना मतलब डिकम्पोजिशन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम रिबन को रब्ड क्यों करते हैं जलाने से पहले? तो उस इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ, किसका कोटिंग रहता है उस पर? तो याद कर लें, मैग्नीशियम रिबन के अपर लेयर पे कोटिंग रहता है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो है उस पर लेयर रहता है। एकदम बहुत अच्छे से याद रखना है किसका लेयर रहता है, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ये याद करने वाले क्वेश्चंस हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, यानी इस रिएक्शन के बारे में कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो देख लेते हैं एक करके। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, देख लेते हैं। आयरन यहाँ पे है, आयरन ये Fe3O4 बन गया। यस, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्यों? क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ये गेन करके ये बन गया Fe3O4। दैट मीन्स यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, मतलब गेन किया, यानी ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ये सही है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देख लेते हैं। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड मतलब यहाँ पे देखिए H2O ने H2 के फॉर्म में चेंज हुआ, मतलब ये ऑक्सीजन लॉस किया है ना, ऑक्सीजन ये लॉस किया। ऑक्सीजन लॉस रिडक्शन में होता है, यानी ये रिड्यूस्ड हुआ, कौन, वाटर, यानी ये भी सही है। थर्ड नंबर देखिए, वाटर इज एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट, नो। वाटर का रिडक्शन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कभी नहीं होगा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन गलत है। अब फोर्थ देखिए, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस अभी हमने देखा। वाटर का होगा रिडक्शन तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये, इसलिए फोर्थ भी सही है। यानी 1 2 4 ऑप्शन किस में है, सी नंबर में है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्जो मतलब आप अच्छे से जानते हो ना कि हीट जो है इसमें रिलीज होगा, हीट निकलेगा इसमें। तो देख लेते हैं कौन से प्रोसेस में हीट निकल रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, रिएक्शन ऑफ वाटर क्विकलाइम का फॉर्मूला आप जानते हो, CaO प्लस वाटर उसमें मिलाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो आप जानते हो कि CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, लाइम वाटर बनाएगा, और प्लस में हीट भी तो निकलता है साथ ही साथ, यानी हीट रिलीज हुआ है इस प्रोसेस में, ये एक जो होगा। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, यस। अगर आपके किसी भी बीकर में आप जो भी कहिए एसिड है पहले से, कोई भी HCl मान लेते हैं, इसमें आप वाटर डालेंगे तो इससे हीट रिलीज होगा, मतलब ये भी एक्जोथर्मिक है। अब देखते इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी अगर आपके किसी बर्तन में वाटर है, अगर ये इवेपोरेट हो रहा है, मतलब इसको आप हीट दे रहे होंगे, या कहीं ना कहीं ये हीट एब्जॉर्ब किया होगा तभी तो इवेपोरेट हो पाएगा। यानी इसमें तो हीट इंड कर रहा है ना, एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो ये इंडो होगा, ये एक्जो नहीं होगा। अब आप देखिए सब्लिमेशन, अगर आपका कैम्फर है, अगर उस कैम्फर को सब्लिमाइज होना है, यानी गैस में चेंज होना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो हीट ये इन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ये भी इंडो है। यानी आपका 1 और 2 सही है। 1 और 2 किस में है, तो A नंबर में है, A नंबर आंसर होगा।
अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो याद करने का ट्रिक, ऑक्सीडेशन में ओ से ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन का गेन, ओ से ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का गेन। तो आप देख लीजिए एडिशन किस में या गेन, यानी वो जो भी कहिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सही है। अब देखिए द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन हुआ है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होगा। या फिर दूसरे मेथड से, अगर इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन हो रहा होगा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो हाइड्रोजन का गेन किस ऑप्शन में है, बी नंबर में है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा रेशियो बाय वॉल्यूम, वाटर का फॉर्मूला आप सभी जानते हो ना। तो इसमें बाय वॉल्यूम एच और ऑक्सीजन कितना है, तो एच और ऑक्सीजन जो है 2:1 में है, देख लीजिए 2:1 में है, इस तरह से याद रख सकते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 देख लीजिए। तो ये स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा जा रहा है। एक्सपोजर मतलब सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट, यानी सनलाइट में एक्सपोज कर रहे हैं अगर हम, आप जानते हो इसके बारे में, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का ये थ्योरी है। तो यहाँ पे ये ना एजी में चेंज हो रहा है, राइट, ये एजी में चेंज होगा क्योंकि एजी का कलर ग्रे होता है, तो आप जानते हो। तो यानी ये वाइट कलर का था, ये ग्रे में चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स इसी से रिलेटेड, और क्लोरीन गैस भी निकलता है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, यस अभी आपने देखा सिल्वर फॉर्मेशन हो रहा था, तो कहाँ से, तो सिल्वर AgCl से, है ना। अब ये तो सही है ऑप्शन ए नंबर। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं, AgCl सब्लिमाइज कहाँ हो रहा है, AgCl अगर ये सॉलिड में है तो डायरेक्ट गैस में कहाँ चेंज हो रहा है। Ag तो मेटल है, मेटल भी तो Ag बन रहा था ना, सिंगल Ag, तो ये गैस तो नहीं बन रहा था, तो सॉलिड भी बन रहा था, इसलिए सब्लिमाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम AgCl, नहीं, AgCl से क्या क्लोरीन जो है, क्लोरीन का डिकम्पोज थोड़ी ना हो रहा है, क्लोरीन डिकम्पोज हुआ है लेकिन क्लोरीन का डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं, क्योंकि AgCl में कहीं AgCl का जो ब्रेकिंग जब हो रहा था, जब ब्रेकिंग हो रहा था AgCl का, तो क्या उस वक्त कहीं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का लॉस हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, सिर्फ होगा क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा, 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ये थोड़ा मिस ये है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, तो यहाँ पे वैसे ये क्वेश्चन जो है ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है ये पूछा जा रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड जो है HCl होगा, क्योंकि देखिए HCl में H जो है, HCl में H जो है, या यहाँ पे ये HCl ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि HCl जब क्लोरीन बना है, देख लीजिए, तो हाइड्रोजन का लॉस किया है। HCl जब क्लोरीन बना है तो क्या किया है, ये हाइड्रोजन का लॉस किया है, तो यानी हाइड्रोजन का लॉस किस में होता है, ऑक्सीडेशन में, तो HCl यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर, ऑक्सीडाइज्ड HCl हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, आ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड वाइट वाशिंग, वेरी गुड क्वेश्चन। कोई सब्सटेंस एक्स है जिसका हम वाइट वाशिंग में यूज करते हैं, तो और ये बोला एंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। अभी और एक और क्लू दिया है इसके लिए, दो क्लू दिया है एक्स के लिए। एक तो क्लू है कि वाइट वाशिंग में यूज करते हैं, दूसरा क्लू ये दिया है कि ये लाइमस्टोन को एब्सेंस ऑफ एयर में जब हीट करते हैं तब ये बनता है ये एक्स। तो देख लेते हैं CaCO3 को हीट करने पे, हीट किए इसको, तो आप जानते हो कि इसका ब्रेकिंग CaO + CO2 में होता है, आप सभी जानते हो। तो कहीं ना कहीं CaO का यूज आप कंफर्म हो गए कि ये CaO ही है जो कि वाइट वाशिंग में यूज करते हैं, और ये एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में, व्हेन Ag एक्सपोज टू एयर, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कोरोजन टॉपिक्स। ये Ag जो है जब एक्सपोज टू एयर है, और एयर में प्रेजेंट कौन है, H2S, इससे ये रिएक्ट कर लेता है ना, इससे ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, Ag2S बनाता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो दैट मीन्स ये जो है क्या बना है, Ag2S बना है, तो वो चीज़ है जिसका कलर ब्लैक होता है। यानी आप जो ऑर्नामेंट्स आप सिल्वर का पहनते हैं तो उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाता है कुछ समय के बाद, क्यों, क्योंकि वो H2S से रिएक्ट करके जो है Ag2S बनाया होगा, और ये कलर ब्लैक होता है, आप जान चुके हैं। तो ये चीज़ है Ag2S, आंसर इसका होगा बी नंबर आंसर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। आप देख सकते हैं इंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब होना। अब देखते हैं किस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा। डिल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नो, डिल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के समय हीट निकलता है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, हाँ, ड्राई आइस का जब सब्लिमेशन कर रहा होगा, जब ये सब्लिमाइज हो रहा होगा, गैस में जब ये चेंज हो रहा होगा, तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हीट तो एब्जॉर्ब किया होगा गैस में चेंज होने के लिए। तो वो एक चीज़ है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इंडोथर्मिक होगा क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एक्जो, ये बाकी जो ऑप्शन है एक्जो होगा। क्यों? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, जब वाटर जो है, वाटर वेपर्स मतलब गैस जो है जब लिक्विड बनेगा तो उस वक्त वो हीट अपना लॉस करेगा, है ना, तभी तो वो लिक्विड में चेंज हो पाएगा। तो वो एक चीज़ है। अब फोर्थ नंबर डी है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप जानते हो, रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होता है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन आप जानते हो ग्लूकोज का ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होता है तो CO2 प्लस वाटर प्लस में हीट एनर्जी भी रिलीज होता है, तो आप ये जानते हो। तो वो एक चीज़ है, हीट भी रिलीज होता है। तो वो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये एक जो होगा रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे अब 13 नंबर का आंसर क्या होगा? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में क्या होगा कि इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटासियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, यानी KAI जो है यहाँ पे PbNO3 से होल्टवाइज से रिएक्ट कर रहा है, तो PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है येलो प्रेसिपिटेट है ये, लेकिन बोल रहा है कि अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं लैब में, ये परफॉर्मिंग जब कर रहे होते हैं तो उस वक्त नहीं अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे? उसके जगह पे आप किसको इस्तेमाल करेंगे? लीड नाइट्रेट के जगह पे, तो लीड एसीटेट होगा आंसर इसका, ये याद कर लें, ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द वाटर। वेरी गुड। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होता है उसमें? H2 गैस और प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। इसका मतलब डिकम्पोज हो रहा है ना थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ऑप्शन देखिए डिकम्पोजिशन C नंबर में है, यानी कहने का मतलब C नंबर आंसर होगा। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन MCQ नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और लाते हैं। सो आई थैंक यू सो मच।